डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक फॉर फिजिक्स क्लास। पिछली क्लास में हमने प्लैंक्स रेडिएशन लॉ के बारे में पढ़ा था। आज क्वांटम फिजिक्स की वेरियस टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हुए क्वांटम मैकेनिक्स में प्लैंक्स रेडिएशन लॉ से कैसे विन्स लॉ और रेलीजियंस लॉ को डिराइव कर सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको सब्जेक्ट नेम वगैरह सब दोबारा बता देता हूँ। इंजीनियरिंग फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं, जिसकी कोड है KS101T। मॉड्यूल नेम है क्वांटम मैकेनिक्स। माय नेम इज डॉक्टर राकेश मोहन। आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है डिराइवेशन ऑफ, पहला है विन्स लॉ, दूसरा है रेली जीन्स लॉ फ्रॉम प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। तो विन्स लॉ और रेली जीन्स लॉ को प्लैंक्स रेडिएशन लॉ से डिराइव करेंगे। कोर्स ऑब्जेक्टिव है formulate and solve problems of quantum mechanics। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है डिराइवेशंस ऑफ विन्स लॉ एंड रेलीजियंस लॉ फ्रॉम प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। पहले हम विन्स लॉ को डिराइव करते हैं। derivation of Wien's law from Planck's radiation law। विन्स लॉ प्लैंक्स रेडिएशन लॉ से डिराइव करना। तो विन्स लॉ को डिराइव करने के लिए हमें पहले विन्स लॉ की कंडीशंस जानना पड़ेगा। कंडीशंस क्या है? विन्स लॉ is applicable at shorter wavelengths। जब वेवलेंथ बहुत छोटा वैल्यू होता है तब विन्स लॉ काम करता है शॉर्टर वेवलेंथ पे। तो इसमें लैम्डा इज वेरी स्मॉल। तो लैम्डा जब छोटा होगा, ये जो एक्सप्रेशन है प्लैंक्स रेडिएशन लॉ में e⁻SC बाय लैम्डा KT माइनस 1, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा e⁻SC बाय लैम्डा KT। क्यों? क्योंकि e⁻SC बाय लैम्डा KT विल बी वेरी ग्रेटर देन 1, इसकी वजह से। तो ये जो अप्रोक्सीमेशन है इसको हमें प्लैंक्स रेडिएशन लॉ में जब हम यूज करेंगे तब प्लैंक्स रेडिएशन लॉ बन जाएगा प्लैंक्स रेडिएशन लॉ which is E lambda d lambda which is equal to 8 pi SC by lambda to the power 5 e⁻SC by lambda KT। इसमें 1 नेग्लेक्ट हो जाने के बाद फॉर्मूला ये बन जाएगा डी लैम्डा। और ये
वीन्स लॉ ही है। तो इसका मतलब है कि वीन्स लॉ हमने प्लैंक्स रेडिएशन लॉ से शॉर्टर वेवलेंथ जब छोटा होता है तो ये वैल्यू हम डिराइव कर सकते हैं। तो आपने देखा ऑटोमेटिकली प्लैंक्स रेडिएशन लॉ वीन्स लॉ में कन्वर्ट हो जाता है जब वेवलेंथ शॉर्टर रेंज में होता है। अब इसके नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे, दैट इज डिराइवेशन ऑफ रेली-जीन्स लॉ। Derivation of Rayleigh-Jeans law from Planck's radiation law। जो दूसरा पार्ट है, हम रेली-जीन्स लॉ को डिराइव करेंगे प्लैंक्स रेडिएशन लॉ से। तो रेली-जीन्स लॉ प्लैंक्स रेडिएशन लॉ से कैसे डिराइव होगा, उसके लिए पहले हम रेली-जीन्स लॉ की कंडीशंस यूज करेंगे। हमें पता है कि रेली-जीन्स लॉ इज applicable for longer wavelengths। रेली-जीन्स लॉ हमेशा लॉन्ग वेवलेंथ में काम करता है। इसका मतलब है when lambda is large, e to the power sc by lambda kt is small, ये अप्रोक्सीमेशंस आते हैं। लैम्डा जब ज़्यादा होगा ये छोटा होगा। अब इस केस में हम क्या करेंगे, e to the power sc by lambda kt can be expanded as कैसे एक्सपांड करेंगे, एक्सपोनेंशियल सीरीज में 1 प्लस एस सी बाय लैम्डा के टी प्लस एस स्क्वायर सी स्क्वायर बाय लैम्डा के स्क्वायर टी स्क्वायर, और आगे सारे क्यूब और सारे टर्म्स आएगा। क्योंकि वेवलेंथ छोटा है तो पहला दो टर्म छोड़ के बाकी टर्म बहुत नेग्लिजिबली स्मॉल होगा, तो हम इसको पहले दो टर्म को ही हम रखेंगे और बाकी टर्म को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो यहाँ हम लिख लेते हैं नेग्लेक्टिंग हायर ऑर्डर टर्म्स। तो e टू द पावर एस सी बाय लैम्डा के टी बन गया 1 प्लस एस सी बाय लैम्डा के टी। अब इसको हम, और ये कौन सी फॉर्मूला से यूज हुआ है, यूजिंग फॉर्मूला e टू द पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ये एक्सपोनेंशियल सीरीज। अब हम दोबारा फॉर्मूला पे जाते हैं। प्लैंक्स फॉर्मूला है ई लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू 8 पाई एच सी बाय लैम्डा फिफ्थ डी लैम्डा ई टू द पावर एस सी बाय लैम्डा के टी माइनस 1। ये फॉर्मूला बन जाएगा 8 पाई एस सी बाय लैम्डा फिफ्थ डी लैम्डा डिवाइडेड बाय 1 प्लस एस सी बाय लैम्डा के टी माइनस 1। ये टर्म कैसे आया, ऊपर वाले एक्सपेंशन से हमने लिया है, एक्सपेंशन से लिया है। तो इसमें 1 1 कैंसिल हो गया और फॉर्मूला बन गया
ई लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू 8 पाई एच सी डी लैम्डा डिवाइडेड बाय लैम्डा फिफ्थ एस सी बाय लैम्डा के टी। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 8 पाई एस सी बाय एस डी लैम्डा एच सी बाय लैम्डा और यहाँ लैम्डा फिफ्थ बाय के टी। ये कैंसिल हो जाएगा, ये फोर्थ बन जाएगा। तो फॉर्मूला फाइनली बन गया ई लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू 8 पाई के टी बाय लैम्डा फोर्थ। एक सिंपल फार्मूला आ गया क्योंकि एच एच कैंसिल हो रहा है, सारी टर्म कैंसिल हो गए। तो ये कौन सी लॉ है? दिस इज नथिंग बट रेली जीन्स लॉ। तो इसका मतलब है कि हमने फिर प्लैंक्स रेडिएशन लॉ से रेली जीन्स लॉ को हमने डिराइव कर लिया। तो आज हम क्लास में विन्स लॉ, रेली जीन्स लॉ, दो क्लासिकल लॉ को कैसे प्लैंक्स रेडिएशन लॉ से डिराइव करना है इसको हमने स्टडी किया, पढ़ा। और आगे वाली क्लास में हम वेव पार्टिकल डुअलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।